नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाइला मसूद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। नाइला पहले तो मुझे बताएं, दिमाग की बत्ती ऑन है आपकी? बिल्कुल जी। बिल्कुल ऑन है। जी। मुझे बताएं, खाली पेट आप कितने अंडे खा सकती हैं? आई डोंट ईट एग्स, मैं नहीं खा सकती। गर्म अंडे नहीं खाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छा चले, हम क्वेश्चन आपके लिए चेंज कर लेते हैं। वो कौन सी रिंग है जो चकोर होती है? आई डोंट नो, आई डोंट या आई हैव नो आइडिया। मुझे बताइएगा, दिमाग की बत्ती ऑन है आपकी? जिस वक्त जितनी टेंशन है ना, मुझे लगता है ऑफ ही है। मुझे बताइएगा, साथ में आपके दिमाग की बत्ती भी ऑन है? मेरी दिमाग की बत्ती तो बिल्कुल ऑन है। बिल्कुल ऑन है। तो मुझे बता दें, वो कौन सी चीज़ है जो लोग कान से निकाल के खाते हैं? कान से निकाल के जो खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं। सिर्फ बातें होती हैं? हाँ। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल के फिर खा जाते हैं। तो वैसे ड्यूरिंग द वर्कशॉप कोई किसी की दिमाग की बत्ती जो है वो बुझी भी थी या चलती रही थी? नहीं, सारी जलती रही हैं। और मेरा ख्याल है कि बल्कि पार्टिसिपेंट्स का जो फीडबैक हमारे पास आया है वो इसी किस्म का आया है कि वो मतलब हमारे पास साउथ वज़ीरिस्तान से भी लोग थे, कोयटा से भी लोग थे, बलूचिस्तान से भी लोग थे, सिंध से भी लोग थे। उन सब ने एक बात की है कि जी कि जो हमारी कुछ बहुत सारी परसेप्शंस ऐसी थी जो कि डिफरेंट अंदाज की थी, वो यहाँ के हमें थोड़ी सी तब्दील होने का उनका मौका मिला है। तो मुझे बताएं, दिमाग की बत्ती ऑन है आपकी? दिमाग की बत्ती ऑन है जी। दिमाग की बत्ती ऑन है। तो मुझे बताएं, आप खाली पेट कितने अंडे खा लेती हैं? खाली पेट कितने अंडे खा लेती हैं? अगर गुड क्वेश्चन। अगर पहला अंडा ही खाया तो फिर खाली पेट तो ना रहा। क्या पहले तो मुझे बताएं, संगीन खान, दिमाग की बत्ती ऑन है? एब्सोल्युटली सर। तो मुझे बता दें, वो कौन सी रिंग है जो गोल होने के बजाय चकोर होती है? गोल होने की वजह चकोर होती है? कोई आइडिया नहीं। भाई तो हम आपसे पूछेंगे, दिमाग की बत्ती ऑन है आपकी? ऑन है इस टाइम तो। ऑन है। आई फील लाइक ऑन है क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से उठी हूँ, सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना आंसर योर क्वेश्चन और नॉट। ओके, तो मुझे बता दें, वो कौन सी रिंग है जो गोल होने के बजाय चकोर होती है? गोल होने की बजाय चकोर होती है। ओफ, दैट्स टफ। तो मुझे बताएं, दिमाग की बत्ती ऑन है आपकी? नो, आई एम स्लीपी, सॉरी। खाली पेट कितने अंडे खा लेती हैं, गर्म अंडे? खाली पेट इज नॉट अ थिंग, आई एम जस्ट स्लीपी, टायर्ड। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद होनी चाहिए क्योंकि हमारे जो यंग जनरेशन है वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जो हैं मोटिवेट कर सकती हैं लोगों को। सो उनके लिए ही मैसेज है कि आप जो हैं अपनी बात को बेहतर तरीके से बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज एवरीवन यूजेस सोशल मीडिया। सो आप जो भी देखें उसको रिसर्च करके बोलें। सो या जी, मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कामरान के जो ये पाक अफ़गान यूथ फोरम है, ये पब्लिक डिप्लोमेसी का एक फोरम है, या आप कह लें कि थिंक टैंक है जो कि इस्लामाबाद बेस्ड है। और एक्चुअली जो हमारा काम है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हम किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल तो हैपनिंग्स होती रहती हैं, हम देखते हैं कि सियासी महाज कभी गर्म हो जाते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, हमने देखा है कि पिछले 40 साल से पाकिस्तान ने कितने ज़्यादा अफगान महाजरीन को होस्ट किया है। हमने ये चीज़ देखी है कि उनके दिलों में भी हमारे लिए बहुत प्यार है और हमारे दिलों में भी उनके लिए बहुत प्यार है। हमने इससे पहले चंद माह पहले हमने एक वर्कशॉप अरेंज कराई थी जिसमें हमारे पास अफगानिस्तान से जो जर्नलिस्ट थे वो तशरीफ़ लाए थे। इस दफ़ा जो हमने वर्कशॉप अरेंज कराई है, दिस इज़ अबाउट सोशल मीडिया। जो यूज़र्स इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, अपनी टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जो आपका नैरेटिव है, आपका जो बयानिया है, वो सारी दुनिया तक जाना चाहिए। वो उस बयानिए को कैसे आपने डिपिक्ट करना है, आपने अपनी जो दुनिया है उसको क्या से बताना है कि पाकिस्तान जो एक मुल्क है वो एक अपना जो सॉफ्ट इमेज है वो उसने दुनिया के सामने लेकर आना है। हमारे ऊपर वो जो एक ठप्पा लग गया था कि जी हम एक टेररिज्म प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, हम तो सिर्फ शायद दहशतगर्द पैदा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मुल्क ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, और दुनिया को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ इक्वली पीसफुल नाउ। पाकिस्तान उतना ही पुरअमन है। पाकिस्तान में आप टूरिज़्म के इतने खूबसूरत जगह मौजूद हैं टूरिज़्म के हवाले से कि अगर हम उन्हीं को सोशल मीडिया पे लाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि दुनिया यूरोप भूल जाएगी और पाकिस्तान का रुख करेगी। और जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा मुल्क बिल्कुल महफूज है। आप देखें हमारे माशाल्लाह से एक्टिविटीज़ सब इस तरह से यहाँ चल रही हैं। ये जो हमारी
वर्कशॉप है इसका जो टाइटल था वो मल्टीप्लाइंग थॉट्स, स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव्स इन डिजिटल मीडिया। तो जो हमारी जो डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हमने सिखाने की कोशिश की, उन्होंने कुछ हमारे साथ अपनी चीज़ें शेयर की कि उन्हें क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, हुकूमत से उन्हें किस तरह की मदद चाहिए, किस तरह से जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो उनको हेल्प कर सकती है, किस तरह से वो अपना जो एक पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है या जो अपनी एक अहम बात, अगर कोई देखे फ़र्ज़ किया कोई ऐसी चीज़ है जो कि सही नहीं है लेकिन हमने उसको उस तरीके से हाईलाइट करना है कि वो चीज़ ठीक भी हो जाए और हमारा मुल्क जो है वो उसका इमेज भी ना ख़राब हो। मिस्टर सलमान, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। पाक अफगान यूथ फोरम की बात कीजिए तो ये उसको लीड कर रहे हैं एज वन ऑफ द डायरेक्टर्स। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कांग्रेट्स भी करना चाहूँगा, एक इतना अच्छा इनिशिएटिव आप लोग लेते रहे हैं हमेशा से। और ये जो मल्टीप्लाइंग थॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है और ये जो वर्कशॉप्स हुई, मेरे ख्याल से ये जितने भी जो लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा रहे हैं उन्होंने बहुत ही कुछ सीखा भी होगा और फ्रूटफुल रहा होगा। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, जो वर्कशॉप मल्टीप्लाइंग थॉट्स है, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हम लोग चाह रहे थे कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्विटर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इवन टिकटॉक के लोग हैं, उनको हम इकट्ठा करें और उनको सैनर्जाइज करना शुरू करें इस बात के ऊपर कि उनका जो नैरेटिव है वो डिस्पैरिटी और पोलराइजेशन का शिकार ना हो, और पाकिस्तान का जो एक नेशनल नैरेटिव है जो कि कलेक्टिव थॉट्स के ऊपर होता है वो एक जैसा हो। आई थिंक इवेंट्स लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्रिज करता है, एक आपकी डिप्लोमेसी होती है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के यूथ के दरमियान स्पेशली। सो आई थिंक इवेंट्स लाइक दीज आर नेसेसरी टू ब्रिज दैट ट्रस्ट डेफिसिट जो कि हमारे यूथ के बीच में है, और आई थिंक बहुत फ्रूटफुल है। हमारी 3 days वर्कशॉप थी, वी हैव हैड डिफरेंट स्पीकर्स, वी हैव हैड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की, आई थिंक ये इस तरह की डिप्लोमेसी जो है ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। ठीक है, तो इन लास्ट स्टूडेंट्स को और जर्नलिज्म के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म की फील्ड से है? आई थिंक नॉट जस्ट द जर्नलिस्ट, जो एक आम शहरी भी हैं, मेरा ये ख्याल है कि सब लोगों को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि अगर आप एक शहरी हैं तो आपको एक ज़िम्मेदार शहरी, एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत देना होगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो तभी आप बोल सकते हो या पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई थिंक एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड एंड इंगेज इन दीज एक्टिविटीज़। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के यूथ को इंक्लूड करना एक जगह, ताकि हमारे बीच में जो एक बैरियर बना है, वी आर वन कल्चर, वी आर शेयरिंग द सेम कल्चर, वी आर 2 different nations बट स्टिल वी आर हैविंग दो सेम कल्चर्स, एंड जो हमारा असल एक मोटिव है वो भी सेम है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन अस कि हम मतलब वो उसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और इसी तरह मल्टीप्लाइंग थॉट्स इज़ बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये बताने के लिए कि हमारे साथ मतलब हमारे बीच में एक डाइवर्सिटी है, हम सब डाइवर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट ये है कि हमें स्टिल एक इंटीग्रेशन का जो पॉइंट है वो मिसिंग है, और उसको साथ लाने के लिए हम ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के वर्कशॉप्स कराते हैं, और इंशाल्लाह अगर आगे भी हो तो इसी तरह करते रहेंगे। जी, आज की इस एक्टिविटी के हवाले से और कैसे देखती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को? जी, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगी इस जो इन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसको, और मैं कहना चाहूँगी कि इस किस्म के काम होते रहने चाहिए। और पाक अफगान यूथ फोरम को तो वाकई ये काबिल सताइश इनकी कोशिशें हैं। हमेशा ये यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आते रहते हैं, डिफरेंट तरबियती प्रोग्राम्स ये कंडक्ट करते रहते हैं। मेरा इनके साथ ये सेकंड एक्सपीरियंस है और ये भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी जो मेरे जो साथी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी इसी तरह से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और हम ना सिर्फ यहाँ से सीख के इस चीज़ को अपने जहन में रखें बल्कि हम इसको
پریکٹیکلی انشاءاللہ کوشش کریں گے امپلیمنٹ کرنے کی, اور جو ٹرو امیج آف پاکستان ہے, جو پازیٹیو امیج آف پاکستان ہے, اس کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. سر فرسٹ آف آل میں تو پاکستان یوتھ ان کے جو فورم ہے ان کے ڈائریکٹر سلمان جاوید صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کو خراج کی تحسین پیش کرتا ہوں جس قسم کی اپریشیٹ مطلب رول پلے کر رہے ہیں. مختلف قسم کی انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس یہاں پہ آئے ہوئے تھے فرام افغانستان, سینٹرل ایشین اسٹیٹ اینڈ افغانستان. مختلف قسم کی ڈائیورسفائڈ اوپینین جو ہمیں ملی ہے فرام افغانستان پاکستان. میرے خیال سے اس قسم کی جو پبلک جو املگمیشن ہوتی ہے, پبلک ڈپلومیسی, یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پبلک ٹو پبلک ڈپلومیسی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں تک مس ٹرسٹ کا تعلق ہے, مس ٹرسٹ کو ختم کرنے میں بہت رول. پیپل ٹو پیپل کنیکشن کی بات کیجئے ناظرین, تو وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اس نے اہم کردار ادا کیا ہے اور یہی بات یہ کر رہے ہیں. سو جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, سم ٹائمز ہم لوگ پرسیپشن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل آف پاکستان کی پرسیپشن یہ ہے اگینسٹ افغانستان, اور دا پیپل آف افغانستان ہیز دس پرسیپشن اگینسٹ پاکستان. اس کا کوئی تعلق نہیں. جب تک ہم خود پیپل ٹو پیپل انٹریکٹ نہیں کریں گے یہ مس پرسیپشن بڑھتی رہے گی. تو میرے خیال سے ہمیں پیپل ٹو پیپل انٹریکشن انکریز کرنا چاہیے, اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں, ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں مختلف قسم کی جو تھنک ٹینکس ہے ان سے انگیج رکھے تاکہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن ڈپلومیسی انکریز کرے اور مس پرسیپشن ختم ہوگی, اور ہم کلیکٹیولی وی کین موو پلے امپورٹنٹ رول فار دا پراسپیرٹی آف دس ریجن. بلایا اور سب کا پارٹیسپینٹس کو جو اوورسیز سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے ہیں, افغانستان سے آئے ہوئے ہیں, ان کو بلایا. تو سلمان بھائی کی یہ کاوشوں سے ہی یہاں تک اتنے پازیٹیو نتائج ہمیں ملے ہیں. یہ پاک افغان یوتھ فورم نے بہت رابسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ پچھلے کچھ عرصے سے شروع کی ہوئی ہیں, جس میں اسپیشل ایمفسس جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے ایک ذمہ دار استعمال کے اوپر ہے. تو اس سے پہلے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے جو اس سے پہلے سوشل میڈیا کا ایک انہوں نے ورک شاپ کی تھی نیشنل اسکلز یونیورسٹی میں, جس میں کہ افغانستان سے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے تھے. تو اس دفعہ یہ جو ورک شاپ ہے یہ صرف پاکستان سے, ڈفرینٹ علاقوں سے, پورے پاکستان سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جن کو کہ یہ ایک ٹریننگ جو ہے وہ دی گئی ہے کہ نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے کی جا سکتی ہے, اور جس طرح سے ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں اور جس طرح سے ایک ہائبرڈ وار اور 5th جنریشن وارفیئر جس طرح سے سوشل میڈیا کو لے کے شروع ہوئی ہوئی ہے, اس سے کیسے ہماری نوجوان نسل نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ایک پازیٹیو نیریٹو اپنے ملک کا ایک نیشنل بیانیہ جو ہے وہ تشکیل دینا ہے, اس کو نرچر کرنا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں 3 دن سے یہاں پہ ورک شاپ اٹینڈ کر رہا ہوں. PAYF نے یہ آرگنائز کی ہے, کافی اچھا تھا یہ, خاص کر کے کانٹینٹ کریٹرز کے لیے, کیونکہ اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا کہ کیسے نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, کیسے ہم تھاٹس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بہترین تھا. اوکے, سو بیسیکلی میں اسپیشلی اس ایکٹیویٹی کے لیے لاہور سے آئی ہوں. سو this is important, that's why I came all the way from Lahore, and it's a good opportunity because پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپس کو مضبوط کرنا, ہمارے جو فارن ریلیشن شپس ہیں ان کو مضبوط کرنا, یہ ہماری گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے, اینڈ وی آل آر ورکنگ آن اٹ. سو آئی اسپیشلی کیم آل دا وے فرام لاہور جسٹ ٹو اٹینڈ دس. چلیں جی ناظرین, یہ تھا ان کا کہنا. تو یہاں پہ مزید اور لوگوں کو شامل کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ ود اس, کیپ واچنگ سٹی بز ود راجہ کامران. نیریٹو بلڈنگ کے لیے ورک شاپ 3 days کی اٹینڈ کرنے آئے تھے, تو اس میں ہمیں کافی انہوں نے گائیڈ کیا ہے کہ کیسے آپ نے نیریٹو اپنا بلڈ کرنا ہے, انفلوئنس کیسے کرنا ہے, آپ نے فیکٹ چیکنگ کیسے کرنی ہے, فیک نیوز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو کافی اچھی ورک شاپ رہی ہے. تو PAYF فاؤنڈیشن, PAYF پلیٹ فارم نے کافی ہمیں اچھا سپورٹ کیا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کہاں سے آئی ہیں؟ I'm from Lahore. From Lahore. You all the way came from Lahore to Islamabad. Yeah. So کیسا لگا؟ It was really a good experience, loved it. بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور اس طرح کی ورک شاپس ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ آپ کو نئے آئیڈیاز اور نئے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. I think so. It was overall a really good and interactive experience. آج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز مزید ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ انفلوئنسرز ہیں, وہ جو ہیں موٹیویٹ کر سکتی ہیں لوگوں کو. سو ان کے لیے ہی میسج ہے کہ آپ جو ہیں اپنی بات کو بہتر طریقے سے بول سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بیکاز ایوری ون یوزز سوشل میڈیا. سو آپ جو بھی دیکھیں اس کو ریسرچ کر کے بولیں. سو یا
डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम सूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। हमेशा से यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में पर्सनली खुद इनका इंटरेस्ट होता है और पार्टिसिपेट भी करते हैं और यूथ को जो है वो इनकरेज भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी यहाँ पे जो है वो पाक अफ़गान यूथ की जो है वो इन्होंने एक सेशन रखा था 3 रोज़ा, और इसके अंदर जो पाक अफ़गान यूथ फोरम है उसने जो है वो बताया कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का में अमन, और ये 2 बरादर ममालिक हैं और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। जब पाकिस्तान में अमन और अफ़गानिस्तान में अमन, मैं समझता हूँ एक पुरअमन दोनों ममालिक जब होंगे तो फिर ही जो है वो आप वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हो। तो आज का ये जो प्रोग्राम था इसके अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो यूथ थी उनको जो है वो 3 रोज़ा उनकी ट्रेनिंग का सेशन रहा है, उसके अंदर कि किस तरह जो है वो आप नैरेटिव बिल्ड करेंगे सोशल मीडिया के अंदर और इन दोनों ममालिक की आवाम को नज़दीक लाने में किरदार अदा करें। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं पाक अफ़गान यूथ फोरम में, और पहले से मैं बताता चलूँ मलंगान के बैंड का नाम है बैंड का। फीडबैक सर बहुत अच्छा है। हम लोग मोस्टली स्ट्रीट म्यूज़िक करते हैं, रैंडम अनयूजुअल प्लेसेस पे परफॉर्म करते हैं। फीडबैक इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि लोगों को ये कुछ कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, स्पेशली रबाब, वो वैसे ही लोगों को पसंद आता है। तो अभी तक अच्छा फीडबैक है, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? और पहले तो मुझे बताइएगा, यू आर अ गिटारिस्ट, ओके, सो गिटार कितने अरसे से जो है वो कर रहे हैं? गिटार मैं तकरीबन 4 साल से प्ले कर रहा हूँ, और हम लोग ने स्टार्ट किया था आपस में म्यूज़िक प्ले करना, और हमारे साथ ये हुआ कि हमारे जो रिस्पॉन्स है ना ऑडियंस है, क्योंकि हमने स्ट्रीट्स पे प्ले किया तो रिस्पांस अभी हर कोई हमारा म्यूज़िक सुन सकता था, एंड वी आर लाउड इनफ के विदाउट एनी प्लग इन हम उसको प्ले करते हैं, तो हमें रिस्पांस अच्छा मिला। इसी तरह फिर जिस तरह आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी तरह हमें कई जगह पे कॉल की गई, फिर हमें कॉर्पोरेट शोज़ मिले, तो शौक था और हमारा पैशन इतना था और वो बढ़ता गया, तो इसी वजह से। जी बेस्ट ऑफ लक है। नाज़रीन, हम इनकी आपको एक परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, वो भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे जो इस साइड पे जो मेरे दोस्त खड़े इनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से म्यूज़िक इज़ दी ओनली मीडियम जिससे आप जो इस प्रोग्राम के हवाले से भी जैसे आपने जिक्र किया था कि ब्रिंगिंग द नेशंस टुगेदर, और मेरे ख्याल से म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट मीडियम कि हम जितने लोग हैं उनको मिला सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज। और आप क्या कहना चाहेंगे? आई जस्ट वांट टू से कि मतलब ये जो प्लेटफॉर्म एक तो इतना अच्छा पाक अफ़गान का जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये लोग एक ब्रिज करना चाह रहे हैं, हमारा म्यूज़िक भी बिल्कुल इसी तरह ही है। हम लोग भी एक ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, बीइंग स्ट्रीट म्यूजिशियंस। हम लोग जो है डिफरेंट स्ट्रीट्स और कैफ़ेज़ में जाके म्यूज़िक करते हैं, हम रैंडम कवर्स वगैरह करते हैं, और हमारा म्यूज़िक भी इस तरह का कि हम वेस्टर्न म्यूज़िक और पाकिस्तानी म्यूज़िक हम सारों को मिक्स करके कल्चरली उसके अंदर एक इनरिच फ्लेवर देना चाहते हैं। ऑडियंस के सामने निकलें, अपना म्यूज़िक टेस्ट करें, अपना काम टेस्ट करें, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया, अपने बारे में पोस्ट करें, अपना म्यूज़िक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सोशल मीडिया से आपके पास बहुत रीच है, बहुत सारी ऑडियंस अवेलेबल है, तो वो चीज़ें करते रहें। बाकी जिसको पैशन है, जिसने करना है, वो अपने रास्ते खुद बना लेंगे। जी नाज़रीन, ये था इनका कहना, तो हम आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते, अब इनकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग सिटी बस विद राजा कामरान।
آپ کی دماغ کی بتی آن ہے؟ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا ہمارے فیس بک آئی ڈی راجہ کامران جرنلسٹ پہ جا کر. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بھی کسی ایونٹ کی انفارمیشن ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہماری اسی FB آئی ڈی پر. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو بہت سا خیال رکھیے گا. راجہ کامران کو دیجیے گا اجازت. ٹل دی نیکسٹ ایونٹ. اللہ حافظ.